पदाधिकारियों का और आज के हमारे मुख्य वक्ता विधायक डब्बावाली भाई आदित्य चौटाला जी का स्वागत करें। आदरणीय जज साहब भाषण को आदित्य भी देंगे और आंकड़े भी इनके पास है, भाषण सभी ने दे दिए। मैं तो जिले से जो कार्यकर्ता वार्ड वाइज हल्के से 500 हल्कों से जितने आए हैं उनका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ी सी एक बात कहूंगा कि जो पंजाब ने जो अपने साथ हरकत की है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जब से हरियाणा अलग हुआ है और अगर 10 साल पिछले भी हम आंकड़े लें आज से 10 साल पहले, और 10,000 क्यूसेक पानी मैक्सिमम डेली अपने को मिलता था और मिनिमम की बात करें 8135 क्यूसेक डेली पानी हमारे को मिलता था। 4,000 का आंकड़ा तो ये मान साहब की लेन है जो मुख्यमंत्री पंजाब के, ये कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 2027 जनवरी में विधानसभा के चुनाव को जो है और पंजाब के जो किसान है बोले वाले उनको बेवकूफ बनाने वाली बात है। मेरे को लगता है हमारा बड़ा भाई है पंजाब, उसकी बातों में नहीं आएगा। मैं ज्यादा नाम बोलता हुआ आपसे एक निवेदन करूंगा, अब आदित्य चौटाला जी जब बोलेंगे उसके बाद बड़े सलीके से गेट तक अपने जाना है, किसी ने लाइन में जैसे जाएंगे, जो हमारी बेटियां हैं हमारी बहनें हैं आगे लगेगी और पीछे हम बड़े तरीके से जल्दी किसी ने करनी है। और फिर हम डिप्टी कमिश्नर को सिरसा को हमने मेमोरेंडम देना। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, मैं ज्यादा नाम बोल पाया, आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। और मैं मेरी शर्मा से मैं ये कहूंगा 2009 के बीच में से आदित्य जी को बुलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिशा निर्देश सभी कार्यकर्ता मुझे आशा है अपने आप पर लागू करेंगे। जैसा कि जस्सा जी ने कहा, आप जोरदार नारे लगाएं मेरे साथ। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौटाला, चौटाला। साथियों, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का चौधरी देवलाल के समय से एक इतिहास रहा है कि वो किसानों को मेरे और दबे कुचले वर्ग के लोगों के साथ रही है, उनकी लड़ाई को लड़ा है। चाहे चौधरी देवलाल जी हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हो और चाहे भाई अभय सिंह चौटाला जी हो, पानी के मुद्दे पर हमेशा ही वो लड़के नजर आए हैं अपने लोगों के लिए। अपनी जोरदार नारा लगाए हैं, इंडियन नेशनल लोकल जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकल जिंदाबाद। आदर और सम्मान के हुए नवही से पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम ने, हमारे जिला के प्रधान सरदार जसवीर सिंह जस्सा जी, पूर्व प्रधान सरदार कश्मीर सिंह करीवाला साहब, माता शक्ति और हर गांव से आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बंधु, साथियों, आज हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो मैं ये मानता हूं कि हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा की हर परिवार की जरूरत है, हरियाणा के हर किसान की जरूरत है, ऐसा पानी का मसला जिसमें हरियाणा की नायब सरकार बीजेपी सरकार नाकामयाब रही, जिसने हथियार डालने का काम किया, जो हरियाणा के हितों को सुरक्षित नहीं रख पाई। इस तमाम चीज को लेके इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक नेता सर्व समाज को लेके आज जिला मुख्यालय पर पानी को लेके प्रदर्शन कर रहा है। देश की आजादी की बात करने वाली, देश की सुरक्षा की बात करने वाली केंद्र की और हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो पिछले 3 साल से ये ढोल पीटने का काम कर रही है कि हम देश की सुरक्षा करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि पानी नहीं दे सकते, किसान को खेती के लिए पानी नहीं, गांव देहात में घर में पीने का पानी नहीं, और हम बात करते हैं बड़ी बड़ी देश की सुरक्षा की। ऐसी सरकार
किया लोगों के हितों को और हरियाणा के हितों को सुरक्षित करने का काम नहीं किया। मैं समझता हूं ऐसी सरकार के लोगों को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री को, नायब सैनिक को सार्वजनिक तौर पे हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। केंद्र की सरकार को, मोदी को सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण हरियाणा 1966 में बना। जब से हरियाणा बना तब से हमारा ये भाखड़ा मैनेजमेंट व्यास बोर्ड जो है ये चलता आ रहा है। लेकिन इसके 3 सदस्य थे और हरियाणा हर बार इसका सदस्य रहा है। सन 2020 में हरियाणा को सदस्य से बाहर कर दिया गया और जब हरियाणा बाहर हो गया, आज 2025 है, आज तक ना तो केंद्र की सरकार ने और ना हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया कि हमारा सदस्य उस मैनेजमेंट बोर्ड से बाहर क्यों हो गया। हरियाणा बाहर क्यों हुआ, पहली बात तो इनको इस बात का ध्यान करना चाहिए था। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब आप हरियाणा के और इस देश के किसानों को मारना चाहते हैं। हरियाणा के ग्रामीण लोगों को पीने का पानी ना मिले, ऐसा आप लोगों की सोच है और आप चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर जो माहौल है ये बिगड़े, हरियाणा के लोग परेशान हो और इन किस तरीके से हम लोगों को बांट के और राजनीति करके वोट हासिल हम लोग करें। मैं देख रहा था कि गांव में पीने के पानी को भी मोल खरीदा जा रहा है, 750 रुपए में टैंकर आ रहा है। ऐसी सरकार, जिस सरकार के अंदर आम लोगों को पीने का पानी मोल खरीदना पड़े, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हरियाणा के हित सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे, हरियाणा के लोगों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री पे यह दबाव पड़ा और हम लोग बार बार, चाहे 2 विधायक हैं, लेकिन हमने हरियाणा के विधानसभा में हर शीतकालीन सत्र जो रहा उसमें हमने कहा कि हरियाणा के हितों की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही। सरकार जबकि पंजाब के मसलात है, पंजाब की सरकार और पंजाब की तमाम पार्टियां एक हो जाती है और विधानसभा का सेशन बुलाती है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है और हरियाणा को पोषने का काम करती है। तो मुख्यमंत्री जी, आप भी हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम पार्टियों को बुलाओ, ताकि जो पंजाब दबाव की राजनीति कर रहा है, जो पंजाब सरकार दबाव की राजनीति कर रही है, उस दबाव को हम उनको जवाब दे पाए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, कई दफा पंजाब की आपस की मीटिंगें हुई, पंजाब की सारी पार्टियां बैठ के हरियाणा को दो जवाब दिया करती थी। आज मजबूरी में मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई, हम लोग गए, सारी पार्टियां बैठी थी, हमने कहा कड़ा फैसला आप लो, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप दोगली राजनीति करोगे, क्योंकि पंजाब में आगे चुनाव है, अगर आप ये सोचोगे कि हमारा वोट नहीं बने, तो मैं समझता हूं आप पंजाब के आगे हरियाणा के हितों को गिरवी रखने का काम करोगे। साथियों, अगर मुख्यमंत्री कड़ा फैसला लेता है और पंजाब का जो बीजेपी का प्रधान है, जिसने भगवंत मान मुख्यमंत्री के साथ बैठ के ये कहा था कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, अगर उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, कांग्रेस का प्रधान आदमी होगा जो इस्तीफा देने का काम करेगा। अगर आप हरियाणा के हितों की बात करते हो तो, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम लोगों ने कहा, इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी रविलाल जी से लेकर ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी तक एक फैसला लिया। हमारा अकाली दल से समझौता था, अकाली दल को हमने कालावाड़ी की सीट दे रखी थी, कालावाड़ी से जीता हुआ प्रत्याशी अकाली दल का था। जब भी पंजाब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और हरियाणा के सारे समझौते कैंसिल किए, अभय सिंह चौटाला ने स्टैंड लेते हुए इंडियन नेशनल लोकदल ने उसी वक्त बयान जारी किया, हमारा अकाली दल से कोई संबंध नहीं, हमारे अकाली दल से समझौता तोड़ते हैं। ये बात सब लोगों को पता है कि हरियाणा के हितों को जब बात आती है तो इंडियन नेशनल लोकदल दोगली राजनीति नहीं करता। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से ही किसानी की, गरीब की, देहात की, हरियाणा के हितों की रक्षा करने का काम करता है। चौधरी रविलाल जी ने SYL के लिए लड़ाई लड़ी, हरियाणा अलग होने के बाद हरियाणा की धरती को पानी चाहिए था और पानी लाने का जरिया एकमात्र था शत्रुघ्न रविलाल ने की लहर बनाई जाए और SYL के लिए चौधरी रविलाल जी ने संघर्ष किया।
और इस बात पर रजामंदी हुई कि एसवाईएल की नहर का निर्माण होना चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी ने भी स्वयं हरियाणा की विधानसभा में ये कहा था कि अगर एसवाईएल को सबसे ज्यादा किसी ने काम किया और गहराई और संजीदगी से किया तो चौधरी देवीलाल ने किया। मैं पार्टी से ऊपर उठ के ये बात कह रहा हूँ और ये बात चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा की विधानसभा में कही है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई, आज सब लोगों के सहयोग से परिश्रम से हरियाणा की हितों की रक्षा करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो वर्षों से एसवाईएल की लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका फैसला हरियाणा के हक में करवाया गया 2002 में। 2002 में लोगों ने भीखे दिए जलाए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे, क्योंकि हरियाणा को पानी मिल रहा था। हमारे लिए वो दिन दिवाली का दिन था जब ये फैसला हरियाणा के हक में आने का काम हुआ। 2004 में फिर एक याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट में ये हिदायत दी गई कि 31 मार्च से पहले एसवाईएल का निर्माण पूरा होना चाहिए। दोनों लड़ाई चौटाला साहब ने जीत के हरियाणा के हक में देने का काम किया। 2004 के बाद 9 साल कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही और हुड्डा की सरकार हरियाणा में रही और ये बीजेपी की 11 साल की सरकार केंद्र में भी रही और हरियाणा में भी उनकी अब सरकार है। एक बूंद पानी के लिए भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है उसको भी बीजेपी ने लागू कराने का काम नहीं किया, क्योंकि ये राजनीति कर रही है पानी पे, ये राजनीति कर रही है वोटों पे, ये राजनीति धर्म जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे भाईचारे को खराब करके आपस में बांटने का काम कर रही है। साथियों, हमने ये सवाल किया मुख्यमंत्री से कि आज भाखड़ा का पानी पंजाब सरकार ने बंद करने का काम किया है। भाखड़ा का पानी केंद्र सरकार के अधीन आता है। मोदी को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए केंद्र सरकार को और मुख्यमंत्री भगवत मान को पर्चा दर्ज करके उसे जेल में भेजना चाहिए। जब आपने केजरीवाल को जेल में भेजा, आपने हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री था उसको जेल में भेजने का काम किया, तो भगवत मान की सेहत की मूड़ी है, आपके पास ताकत है, आप डराने के लिए लोगों के घर नहीं भेजते हो। इस मुख्यमंत्री के घर भी आप पुलिस भेजो और उसे अंदर करने का काम करो। अगर साथियों ये मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं तो मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत नहीं है, नहीं तो साथियों केवल मात्र एक राजनीति हो रही है और उस राजनीति के तहत हरियाणा के हितों को गिरवी रखा जा रहा है। हमारे साथ हमारा हक जो है किसी तरीके से चोर दरवाजे से हमारे हक को खत्म किया जा रहा है और ये हक जो है इंडियन नेशनल लोकदल अंतिम सांस तक इस पानी की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि हमारे पुरखों ने बुजुर्गों ने पानी के लिए बहुत संघर्ष किया है। आपके बुजुर्गों ने भी पानी के लिए संघर्ष किया है। चौधरी देवीलाल जी की सोच और ओम प्रकाश चौटाला जी की मेहनत और परिश्रम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता को प्रेरित करती है कि हम लोग उठे और ऐसी दमनकारी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार जिसने पंजाब के आगे हथियार डालने का काम किया है, इस सरकार को जुलूस और जलसों से चाहे हमें रास्ते रोकने पड़े, चाहे हमें इसको और लंबी लड़ाई बनाना पड़े, हम सब लोग नामबंद हो और हरियाणा के हितों की रक्षा करें। मैं आपसे ऐसी उम्मीद चाहूंगा, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कि इंडियन नेशनल लोकदल पानी के लिए गाँव बोलेंगे और हर घड़ी में प्रचार करेगी और इस नकली सरकार को जिताने का काम करेगी, ताकि आप लोग जो लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल लड़ सकती है हरियाणा के अंदर कोई कम नहीं लग सकता साथी। और तो और मैं बताना चाहूंगा, जितने भी सेशन हुए आप देखोगे कि जो कांग्रेस का मुखिया बना बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो लाचार है, कमजोर है, मुझे लगता है उसे जेल जाने से डर लगता है। कोई ना कोई ऐसा काम कर रखा है जिस काम के लिए वो बोल नहीं रहा। ये बीजेपी जो है ये बहुत खतरनाक है और ये इस बात को समझना पड़ेगा जो रणदीप जोत्रा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं किसानी को गांव देहात के लोगों को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं कल पानीपत था, मैंने पानीपत में जब किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पानीपत के नोलथा के गांव के पास अडानी ने बहुत बड़ा कारखाना लगाया है। और जब बातें सुन रहा था तो मेरे समझ में एक बात आई कि आज हरियाणा के लोगों को पीने का पानी नहीं लेना पड़ रहा है। साथियों, अगर
हम लोग चुप रहे। वो दिन दूर रही जब अडानी और अंबानी पीने का पानी हम लोगों को नहीं दिया करेंगे और हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा। आज हालात हरियाणा के गिरवी रखे जा रहे हैं। अन्ना सेठों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि हरियाणा को लूटने का काम करे और इस बीजेपी ने तो हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के जेब में डाका डालने का काम किया है। आज कोई काम बिना पैसे नहीं